श्री कृष्ण चेतना मंच का 12वां वार्षिकोत्सव 17 नवंबर को नेहरू स्टेडियम परिसर स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर समाज के समग्र विकास में जातिवार जनगणना की भूमिका पर विचार गोष्ठी आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारी पर चर्चा को लेकर गुरुवार को वीआईपी रोड स्थित मंच कार्यालय परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मंच के अध्यक्ष डॉक्टर देव नारायण यादव ने कहा कि समाज के समग्र विकास में जाति जनगणना आवश्यक है। जाति जनगणना से देश के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को कैसे लाभ मिलेगा, इस पर चर्चा के लिए 17 नवंबर को नेहरू स्टेडियम परिसर स्थित प्रेक्षागृह में विचार गोष्ठी आयोजित की गई है। आयोजित गोष्ठी में देश के जाने माने समाज सेवी, विचारक, पत्रकार सहित प्रख्यात विद्वान समाज के समग्र विकास में जातिवाद जनगणना की भूमिका विषय पर अपने विचार आम लोगों के समक्ष रखेंगे। जाने माने शिक्षाविद और होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर शिवकिशोर राय ने इस अवसर पर कहा कि समाज के समग्र विकास में जातिवार जनगणना ज्वलंत मुद्दा है। इस विषय पर विचार को उजागर करने के लिए देश के जाने माने विद्वान विचार गोष्ठी में शामिल हो रहे हैं। मंच के सदस्य डॉक्टर सूरज पासवान ने कहा कि समाज के दबे कुचले, वंचित और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए श्री कृष्ण चेतना मंच बेहतर संगठन है। यह संगठन बेजुबानों की जुबान बनकर उभर रही है। इस समाज के लोग हर क्षेत्र में उन्नत होंगे, तभी क्षेत्र उन्नति करेगा। कार्यकारिणी सदस्य कैलाशपति यादव ने कहा कि 1931 के बाद जाति जनगणना नहीं हुई है। अगर हुई भी है तो अब तक छुपी हुई है। इसे उजागर करने की आवश्यकता है। यह तभी उजागर होगा जब हम संगठित होंगे। मंच के उपाध्यक्ष रामविलास यादव ने कहा कि समाज में समान शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर केपी रमन करेंगे। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व आईएएस डॉक्टर गोरेलाल यादव होंगे। मुख्य वक्ता के रूप में स्वतंत्र पत्रकार नवीन कुमार, डॉक्टर शेफाली शेखर आमंत्रित हैं। कार्यकारिणी सदस्य दिनेश साफी ने कहा कि मूलतः समाज के उत्थान और समग्र विकास में जाति जनगणना आवश्यक है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए विद्वानों की टोली 17 नवंबर को प्रेक्षागृह में श्री कृष्ण चेतना मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आ रही है। मंच के कोषाध्यक्ष रामवृक्ष यादव ने कहा कि समाज की दशा एवं दिशा बदल चुकी है। सामाजिक परिवेश में समानता के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। जून 2013 को श्री कृष्ण चेतना मंच की स्थापना की गई थी। आज का जो प्रेस वार्ता है, ये 12वां हमारा वार्षिक उत्सव है। इसमें हम लोग यह केंद्रीय विषय रखे हैं कि इस देश में जातिवार जनगणना किया जाए और इस विषय की क्या गंभीरता है, इस पर विद्वानों को बुला रहे हैं कि जातिवार जनगणना करने से क्या समाज में परिवर्तन होगा, क्या इसका लाभ होगा। इसीलिए हम लोग इस केंद्रीय विषय पर केंद्रित यह श्री कृष्ण चेतना मंच का वार्षिक समारोह का आयोजन किए हैं। कब है और कहाँ? ये 17 नवंबर को पोलो मैदान स्थित प्रेक्षागृह है, उसमें कार्यक्रम है। जी, आपका परिचय? डॉक्टर देव नारायण यादव, अध्यक्ष श्री कृष्ण चेतना मंच, दरभंगा। ये 17 नवंबर लहरियासराय पोलो मैदान के बगल में जो ऑडिटोरियम है प्रेक्षागृह, उसी में 17 तारीख को 12वां एनुअल फंक्शन श्री कृष्ण चेतना मंच का होने जा रहा है, जिसमें समाज के समग्र विकास हेतु जाति जनगणना की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, इस पर हमारे बीच बड़े बड़े विद्वान, जिसमें जेएनयू के पूर्व उपाध्यक्ष, वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के स्वतंत्र पत्रकार, हमारे कई आईएएस लोग, जैसे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के वीसी सर, पूर्व वीसी, वो भी आ रहे हैं। तो बड़े बड़े विद्वान इसमें आके अपना मंतव्य रखेंगे, अपना वक्तव्य रखेंगे, ताकि समाज के ये जातिगत जनगणना से क्या बेनिफिट होना है, क्या फायदा होना है। कि आज जो विस्तार रूप पर हमारा उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय सब लोगों ने बताया आप लोग को, तो इसे कहीं ना कहीं समाज के विकास
की जड़ में जाति जनगणना निश्चित तौर पर है। दूसरी बात कि आपसे हम अपने समाज के गांव-गांव तक एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप ये वार्षिक उत्सव में सब लोग आएं और इन विद्वानों की बात सुने और उस पर चिंतन करें, मनन करें, ताकि हमारा समाज एक मजबूत दिशा में, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, उसमें लोगों में मजबूती आएगी। अभी ये जातिवार जनगणना देश के कई सारे राजनीतिक पार्टियों या बुद्धिजीवियों से ये उठ रहा है, ज्वलंत मुद्दा है देश के लिए जातिवार जनगणना। ये होना बहुत ही ज़रूरत है। तो इसी पर इससे होना माने कितना बढ़िया इस देश के लिए, समाज के लिए होगा, इस पर यह कार्यक्रम है। का जो 12वां हम लोग एनुअल मना रहे हैं 17 तारीख को, 17 नवंबर को। और मेरे समझ से मिथिला का एक बेहतर माने कि संगठन है जिसको हमारे माने विद्वान माने लोग चला रहे हैं। और एक हमको ऐसा लगता है कि बहुत ही बेहतर मैसेज इस समाज को माने हम लोग देने जा रहे हैं। और सभी भाइयों को मैं इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि उसमें पार्टिसिपेट करें। मैं एक गाड़ी पटना साइड से भी हम लोग को मंगा रहे हैं। और अगर हमारे माने जो पिछड़े लोग हैं वो अगर उन्नत होते हैं तो हमारा क्षेत्र उन्नत होता है। तो माने हम माने हर वर्ग के लोगों को इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। धन्यवाद। परिचय दें। डॉक्टर सूरज पासवान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, दरभंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल। मैं श्री कृष्ण चेतना मंच के कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और अभी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपाध्यक्ष महोदय ने जो बातें बताई हैं, मूलतः हम लोग समाज में जो उत्थान है, कैसे उत्थान होगा, उसका विषय इस बार वार्षिक उत्सव, जो 12वां वार्षिक उत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं, उसमें अंकित किया गया है कि समाज के समग्र विकास में जातीय जनगणना की भूमिका। वास्तव में यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लोग पिछड़े हुए हैं, क्योंकि भारत के संदर्भ में जहाँ बहुसंख्यक लोग जो यहाँ है, तो जातीयता निश्चित रूप से है। और कौन पिछड़ रहा है, कौन बढ़ा है, इसकी जानकारी मिल जाएगी। सरकार को योजना बनाने में सुविधा होगी, जिससे सर्वांगीण विकास हमारे समाज के सभी वर्गों का हो। परिचय दे। दिनेश साफी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा छायाकार बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय समाज के समग्र विकास में जनगणना की महत्ता रखा गया है। संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा स्पष्ट किया गया है। लेकिन जातिवार जनगणना की आवश्यकता क्यों है? अंग्रेजों के समय में 1931 में जो जनगणना हुई थी, उसमें ये जनगणना अंग्रेजों के समय में किया गया है, जातिवार जनगणना, और वही डाटा अब तक है जिसके आधार पर समाज के विकास के लिए काम हो रहा है। 30 करोड़ थी उस समय का ये डाटा है। अब देश की आबादी 150 करोड़ के लगभग होने वो चली है, फिर भी उस डाटा से काम कैसे चलेगा? और ये इसमें बात फैलेगा, यह बात सही नहीं है, क्योंकि इसमें सभी वर्गों के जाति की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण किया जाएगा। तो उनके पास कठिनाई है, तो सरकार को बहुत फायदा होगा विकास करने में, समाज के विकास करने में। जो वंचित हैं अभी तक विकास की रोशनी से, उनको रोशनी दिया जाएगा। व्यक्तिगत जनगणना की आवश्यकता है कि जाति जनगणना। परिचय दे दें। डॉक्टर कैलाशपति यादव। 12वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस बार के विचार गोष्ठी में हम लोगों ने विषय रखा है कि समाज के समग्र विकास में जातीय जनगणना की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है
क्योंकि हर एक 10 साल पर इसको होना था, लेकिन बहुत अरसे से नहीं होने के कारण सरकार के यानी निष्क्रियता या इसमें ये कहिए जो इस तरह से होते होते समय बीत गया है, ओवर पॉपुलेशन हो गया है। अब ये जातीय ये जो विकास का गति है वो दिशा और दशाहीन हो चुका है। ये जो जातीय जनगणना है वो बहुत ही आवश्यक है। ये जनगणना होने से क्या होगा, ये इस बात का पता चल कि हर तबका के लोगों में, हर जात के लोगों में किसका क्या यानी जनसंख्या है, एलोकेट करना पड़ेगा। सरकार तो हम इसको विस्तार रूप से अभी तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम ये यकीन दिलाते हैं आपको कि जो हम लोग इस पर भारी लड़ाई लड़ेंगे। राम वृक्ष यादव, कोषाध्यक्ष कृषि क्षेत्र के इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम में तमाम पत्रकार बंधु को बहुत बहुत स्वागत है। जैसे सामान्य परिवार को आप सभी पत्रकार बंधु लगातार हमारे कार्यक्रम को सर्वे करते रहे, देखते रहे। तो हमारा किस चेतना मंच का 4 मुख्य उद्देश्य है। सभी के लिए शिक्षा, खास करके जो किसान, मजदूर, गरीब वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, इसके लिए सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक विकास के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने अपने जो हमारा एक मूल उद्देश्य है, बेसिक एम है, उसमें है सामाजिक उद्देश्य। उसके तहत आज के भारत देश में एक ज्वलंत मुद्दा है जातिवाद जनगणना। हमने उसको इस बार अपना मुख्य विषय बनाया। जातिवाद जनगणना के बारे में एक आम लोगों की धारणा है कि लगता है कि सिर्फ जाति को जानना। इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम में तमाम पत्रकार बंधु को बहुत बहुत स्वागत है। जैसे सामान्य परिवार को आप सभी पत्रकार बंधु लगातार हमारे कार्यक्रम को सर्वे करते रहे, देखते रहे। तो हमारा किस चेतना मंच का 4 मुख्य उद्देश्य है। सभी के लिए शिक्षा, खास करके जो किसान, मजदूर, गरीब वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, इसके लिए सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक